क्रिप्स मिशन 1942 ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने युद्धकालीन मंत्रिमंडल के सदस्य सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल 1942 में भारत भेजा, जो क्रिप्स मिशन के नाम से जाना गया। कारण जापान बिल्कुल भारत की सीमा के निकट आ गया। अंततः ब्रिटेन को भारतीयों की सहायता की आवश्यकता, मित्र देशों का दबाव, भारतीय संवैधानिक सुधार के लिए के बिना सहयोग के पक्षधर नहीं। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव। प्रथम भाग दीर्घकालीन प्रस्ताव। ये प्रावधान युद्धोपरांत लागू होने थे। इसमें प्रमुख थे युद्धोपरांत भारत को राष्ट्रीय मंडल से अलग होने का अधिकार सहित डोमिनियन स्टेट दे दिया जाए। युद्ध के तत्काल बाद संविधान सभा का गठन किया जाए, जिसमें ब्रिटिश भारत के प्रांतीय विधान सभा के निर्वाचित सदस्य और रियासतों के प्रतिनिधित्व शामिल होंगे। ब्रिटिश सरकार उस समय उस संविधान को स्वीकार करेगी जो प्रांतों को संविधान में शामिल होने या अलग रहने को छूट होगी। अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी। द्वितीय भाग तत्कालीन प्रस्ताव। तत्कालिक रूप से लागू होने वाली योजनाओं में कहा गया कि नवीन संविधान के निर्माण तक युद्धकाल में भारत की सुरक्षा का भार ब्रिटिश सरकार अपने हाथों में रखेगी। विचार विमर्श के लिए विभिन्न भारतीय दलों के नेताओं को आमंत्रित किया जाएगा। कमी एवं भारतीय प्रतिक्रिया। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग के बदले युद्धोपरांत औपनिवेशिक स्वशासन आश्वासन दिया गया। संविधान निर्माण में आत्मनिर्माण के सिद्धांत को अस्वीकारा गया, किंतु सलाहकार परिषद के मनोनय का प्रावधान था। प्रभावी सत्ता के तुरंत हस्ताक्षर की मांग को न मानने के कारण कांग्रेस ने इसे अस्वीकार कर दिया गया। लीग ने पाकिस्तान की मांग न मानने से अस्वीकारा। अन्य दलों ने भी अस्वीकार कर दिया। गांधी जी ने जर्जर बैंक पर उत्तर दिनांकित चेक, पोस्ट डेटेड चेक ऑन क्रैशिंग बैंक कहा। जवाहरलाल नेहरू के अनुसार इसे स्वीकार करना भारत को अनिश्चित खंडों में विभाजित करने के लिए मार्ग प्रशस्त करना था, क्योंकि प्रांतों को संघ से पृथक होने का अधिकार दिया गया था। भारत सचिव हेनरी के अनुसार प्रांतों को अलग होने का अधिकार देना पाकिस्तान की संभावना की पहल सार्वजनिक स्वीकृति थी। ब्रिटिश सरकार ने 11 अप्रैल 1942 को क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को अचानक वापस ले लिया। पुनः क्रिप्स मिशन के उद्देश्य भारतीयों को भुलावे में रखना था। यह मित्र राष्ट्रों को खुश करने के लिए एक दिखावा मात्र था। ब्रिटिश सरकार भारत की कुछ देना नहीं चाहती थी।